बता देता हूँ शैक्षिक तकनीकी के बारे में, समय है अपने पास भी है तो बता तो रहा हूँ। हेडिंग डालो भैया अपने पर, शैक्षिक तकनीकी। हेडिंग डालिए शैक्षिक तकनीकी, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी शॉर्ट में क्या कहेंगे हम, ईटी कहेंगे। चलो कहानी शुरुआत कर लेते हैं, ये चलता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जन्म देखिए कौन से देश में हुआ, यूएसए में। कब हुआ भाई? हाजी अच्छा सारी वैसे इस्लाम बंद कर दिए। अच्छा कौन सी सदी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रारंभ हो गई थी, बता दो चलो। 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम पेपर में। देख लेना क्या नाम था, कल मैंने नाम और पूछा था वो भी पता करके क्या क्या मिला भाई? 3 बार आया हुआ, देखो कितनी कोशिश करी ढूंढने की है। क्या आया था उसके अंदर? 2 बार बिना एंड वाला माना है। और बताओ भाई, बाकी मैं तो कुछ किया ही नहीं है ना, सब याद नहीं रहता, शाम तक जाते जाते याद भर जाते, कुछ हो ही नहीं रहता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यही होता है ना। लेकिन विचार दिखा रहे हैं, अरे अभी विचार की से कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेना क्या था, जेब में ग्रीन पेन मिलेगा तुम्हें, ग्रीन पेन ऑर्डर करने के लिए जब सपना इतना बड़ा दिखा है तो कोशिश भी बहुत सारी करनी पड़ेगी हमें। कभी थकान नहीं होनी, ना रुकना है, बस कंटिन्यू अपने काम पर लगे रहना जब तक हमारा टारगेट नहीं मिल जाए। इसीलिए देखिए आप और हम सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारा लक्ष्य मिल जाए। हमारा लक्ष्य क्या है? आपकी सफलता है। आपका लक्ष्य क्या है? सफल होना है। क्योंकि दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तभी हो पाएंगे, अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता। बहुत सी चीजों में जरूरत पड़ती है सहयोग की। लिखो शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीक का प्रारंभ लिखो जल्दी से, इतने चले थे। शैक्षिक तकनीकी का प्रारंभ प्रारंभ 19वीं सदी से माना जाता है। 19वीं सदी से माना जाता है। फिर लिखो उसके नीचे डेट 1926 जी, नीचे लिखो, उसके बाद वो लाइन तो खत्म हो गई, उसके बाद लिखो 1926। आपको पता है मेरा पैटर्न पढ़ाने का, पहले 19वीं सदी लिखी, उसके नीचे क्या लिखा हूं 1926। ये चलने का इसलिए अभी 1926 में देखिए मशीन बनाई गई थी, शिक्षण की मशीन बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? शिक्षण मशीन बनाई गई थी। सबसे पहले तो लिखा हमने 19वीं सदी, ठीक है भाई। दूसरा 1926, इसमें क्या बनी थी? शिक्षण मशीन। किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, है ना। किसने बनाई थी? अरे नाम बता चुका था मैं, सिडनी एल प्रेसे। किसने बनाई थी? सिडनी एल प्रेसे, इनके द्वारा बनाई गई थी एक मशीन। जैसे शुरुआत होती है धीरे। फिर उसके बाद 1930-40 का दशक, 1930 से 40 के बीच दो शिक्षा शास्त्री आते हैं, लोम्सडेन, रॉबर्ट ग्लेसर। लोम्सडेन बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वह रॉबर्ट ग्लेसर। रॉबर्ट ग्लेसर, ग्लेसर भी पढ़ते हैं हम इसको, देखिए। इन्होंने देखिए एक वो दिया था, मॉडल भी दिया था रॉबर्ट ग्लेसर ने, जिसका नाम था बेसिक टीचिंग मॉडल। पेपर में आया था, आउट ऑफ सिलेबस डिक्शनरी। बेसिक टीचिंग मॉडल इन्होंने दिया था ग्लेसर ने। और हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिवाइड करने वाला ये व्यक्ति था लोम्सडेन, ए लोम्सडेन। इन्होंने 3 भागों में बांटा था 1964 के अंदर, देखिए। और इन्होंने देखिए बेसिक मॉडल दिया था। इन दोनों ने मिलकर कुछ कोड बनाए, कुछ बोर्ड्स बनाए, उनको जोड़ तोड़ करके देखिए शिक्षा में क्या लाने की कोशिश की थी? टेक्नोलॉजी। यानी ये जो शिक्षण मशीन बनाई थी, इनसे बड़े प्रभावित हुए। उसी तरह की देखिए चीजें बनाने लगे ये भी, कि क्यों नहीं टीचिंग को इफेक्टिव है बोधगम्य बनाया जाए, प्रभावशाली और बोधगम्य बनाया जाए। उस दिशा में इन्होंने भी कुछ प्रयास किए। तो इनका तो देखिए हम देखते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, शैक्षिक तकनीकी के विकास में सहयोग। शैक्षिक तकनीकी के विकास में सहयोग। कुछ कार्डबोर्ड वगैरह बनाए थे इन लोगों ने। और देखो 1954 बीएफ स्टीनर, क्या दिया था? अभिक्रमित अनुदेशन। ये भी एक मशीन का रूप था, लेकिन थी ये किताब, अभिक्रमित अनुदेशन। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके बाद। 1967 इंग्लैंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द देने वाला पहला व्यक्ति अब आता है। बताओ क्या नाम था, आया हुआ है पेपर में। जॉन्स ब्राइन मोर, इंग्लैंड के एक वासी थे जिनका नाम क्या था? जॉन्स ब्राइन मोर। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दिया, सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दिया। ये विकास की कहानी देखिए, 19वीं सदी, 1926, 1930 से 40, 1954, 1967, ब्राइन मोर, जॉन्स ब्राइन मोर। ये लिख ली थी यानी पहले, उसमें सर ने बताई होगी एजुकेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी। अच्छा तब तो उतारो, अगर बता रखी है तो फिर छोड़ो इनको, लिखवा रखे ना, ठीक। अब एक बात आती है, भारत में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम का एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया था 1970 में। फिर बाद में एक इंस्टीट्यूट बना दिया एनसीईआरटी के, सीआईटी। कौन सी बनी थी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं सारे वहीं तैयार होते हैं, उनके पास स्टूडियो बने हुए हैं, वहां पर एनसीईआरटी के प्रोफेसर, इग्नू के प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर को बुला के रिपोर्टिंग करा के टीवी चैनल पे चलाते रहते हैं। तो भारत में ईटी का संचालन कौन करता है? भारत में ईटी का संचालन करता है, उसका नाम लिख लो, 1984 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम है सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हिंदी में कहते हैं सेंट्रल केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी क्या है? संस्थान, इंस्टीट्यूट। लिखा भी? अच्छा ये भी लिख तो लेना, बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया था? बेसिक टीचिंग, रह जाएगा कोई सवाल देखिए मॉडल, फिर अपने पेपर में रिपीट ज्यादा होते हैं सवाल। रॉबर्ट ग्लेसन ने दिया था, लिख लेना उसमें। प्रोग्रामर क्या था? ये लर्निंग नाउ इंस्ट्रक्शन। पढ़ाया था मैंने 3 प्रकार के, लीनियर, ब्रांचेज और मैथमेटिक्स। चौथा और पढ़ाया था कंप्यूटर का। चलो अब ये तो शिक्षा तकनीकी के विकास की कहानी थी। शब्द देने वाले कौन थे? जॉन्स ब्राइन मोर। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बता दो आप तो। क्या कह रहे हो? शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, उपकरण थोड़ी होते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं। सारी उपकरण नहीं, आप देखोगे मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? मशीन का मतलब प्रोजेक्ट काम मिल गया, क्या हमने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को काम मिल गया टीचिंग में, क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं है? तो फिर किसको कहोगे टेक्नोलॉजी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसको कहोगे आप? शैक्षिक तकनीकी किसे कहा जाता है? चलो शिक्षा तो मेरे को ना, शैक्षिक को पढ़ाया था मैंने, एजुकेशनल शिक्षण भी बताया था टीचिंग। शिक्षण क्या होता है? अर्थ बता दो, क्या बताया? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है।
याद नहीं है, बोला नहीं है। दूसरा देखो तकनीकी क्या बताया था, प्राप्त ज्ञान का जो वैज्ञानिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका व्यवहार में प्रयोग करना। तो देखिए विज्ञान प्लस मनोविज्ञान, ये दोनों को जोड़ के ईटी कहते हैं। समझो आगे चीज, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपकरणों, विधियों तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये है इसका। अकेली देखिए साइंस नहीं, वैज्ञानिक विधि और विज्ञान के उपकरण साथ में मनोविज्ञान के सिद्धांत दोनों को यदि हम प्रयोग में लेते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तो क्या कहलाएगा, ईटी। आप एक ही पक्ष बता रहे थे, अब वो क्या बता रहे, शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं, ना वो तकनीकी का प्रयोग, लेकिन साथ में ये भी है, ये भी आ गया है। इसलिए तो इसमें पढ़ते हैं व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षा तकनीकी, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। देखो इसको बड़े डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद इसको शब्दों में लिखवा दूंगा। वैज्ञानिक तकनीक या विधि, तकनीक और मनोविज्ञान के सिद्धांत। चुपचाप से होके बैठे हो, आज कह सकते हैं एक्टिव तो हो ना, इसके लिए की तरह से कैसे बैठे, जैसे बिठा रखा, बीच वाले से बात कर रहा हूं, सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं। आज आपको पुस्तक नहीं मिल रही है। हाँ, कल से काउंसलिंग करवानी है मुझे, जो L1 L2 वालों की काउंसलिंग है उसका हेड हूं काउंसलिंग का, तो उससे मुझे काउंसलिंग करानी है। तो ये आप लिख लीजिए, आखिरी कॉपी है डायग्राम बनाने के बाद लिखिए। लिखो सीखने और सिखाने की, अब लिखो शैक्षिक तकनीक का अर्थ लिखिए, ये तो बना लिया ना डायग्राम। लिखो उसके बाद सीखने सीखने सिखाने के कार्य को, सीखने सिखाने के कार्य को सरल, सीखने सिखाने के कार्य को सरल कोमा सहज कोमा प्रभावशाली प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी तथा मनोविज्ञान के, वैज्ञानिक तकनीकी तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उचित प्रयोग ईटी कहलाता है। उचित प्रयोग ईटी कहलाता है। अब देखो ये जो ईटी है ना, इसमें तीन चीजों पर जोर दिया गया है बस। एक तो क्या प्राप्त करना शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा शिक्षण को कैसा बनाना मशीन की तरह यंत्रवत, तीसरा देखिए इसमें एक प्रोसीजर अपनाना, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इन तीन चीजों का समावेश ही ईटी है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तीन चीजें हैं, शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएं, कौन सी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, कौन सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। दूसरा शिक्षण को क्या बनाना, यंत्रवत मशीन की तरह बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हो। तीसरा इनपुट प्रोसेस आउट, इनपुट हुआ है प्रोसेस होगी, प्रोसेस होगी तो कोई ना कोई परिणाम निकलने चाहिए। इस सिद्धांत पर इसको कार्य करने के लिए कहा गया है। तो लिख लो ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु, ये तीन ही है। ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु, ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करना, शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करना। तीसरा आईपीओ, आईपीओ प्रणाली को अपनाना, आईपीओ प्रणाली को अपनाना। आई का मतलब क्या है, पी का मतलब और ओ का मतलब प्रणाली को अपनाना। तो तीन काम, एक तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को यंत्रवत बनाना और तीसरा आईपीओ का समावेश। तो ये तो था अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक परिभाषा है इसकी जो पूछ ली गई थी, एक बार लिख लो। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार, रॉबर्ट ए कॉक्स लिख रखी है वो चीज बता देना, नहीं लिखेंगे उनको लिखवा देना बच्चों के टाइम पे लिखना। अच्छा उसके बाद देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, ये भी शायद लिखवा रखे थे, नहीं लिखा है ना, दिखाओ मुझे जो चीज है वो चीज बताऊं, निकाल के तो कहां से। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, देखिए शैक्षिक तकनीकी चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूं इनके बारे में। देखिए लो, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार की दो चीजें हैं, एक तो होता है रूप फॉर्म्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या होता है रूप, और एक होता है इसका प्रकार। तो शैक्षिक टेक्नोलॉजी को तीन भागों में बांटा लुम्सडेन ने, लुम्सडेन 1964 के अनुसार। अच्छा सवाल है ये भी, शैक्षिक तकनीकी को वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया, किसने किया था, लुम्सडेन ने किया था। पढ़ रखा है कोई बात, 2 मिनट और देख लेते हैं एक बार। शैक्षिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा, तीन, ईटी फर्स्ट, ईटी और ईटी थर्ड। इसको देखिए नाम दिया गया हार्डवेयर, कठोर तकनीकी, इसे नाम दिया गया सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं मृदु या कोमल तकनीकी, और इसे नाम दिया गया प्रणाली तकनीकी या उपागम जिसको हम कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा यहीं से देखना, कौन सी तकनीकी को एजुकेशनल न हो, कौन सी तकनीकी को, एक नाम था इसका अभी याद देखता हूं, नहीं एक मिनट, एक सवाल आएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में से कौन सी को कहा जाता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है, ये सवाल आया हुआ है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीकी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन। ये सवाल पूछा था एग्जाम फर्स्ट को कहा गया है, देखिए टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसको नाम दिया गया टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन।
टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, हिंदी में क्या होगा इसका? उसका क्या था? शिक्षा में तकनीकी, और इसका हो जाएगा शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा की। देखिए बनाने वाले पता नहीं कहां से बनाते हैं। देखिए सवाल ये आए हुए हैं जहां से बनते हैं। अब देखिए लुम्सडेन सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस टेक्नोलॉजी का, यानी इसका नामकरण करने वाले कौन थे? लुम्सडेन। तो इसका नामकरण किसने किया? बीएफ स्किनर ने। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए इस टेक्नोलॉजी को नाम देने वाले लुम्सडेन, यानी इसके जन्मदाता लुम्सडेन, तो इसके कौन है? बीएफ स्किनर। लुम्सडेन ने देखिए इसको एक नाम और भी दिया, रिलेटिव टेक्नोलॉजी भी कहा, सापेक्ष, सापेक्ष तकनीकी। और इसको देखिए कहा रचनात्मक तकनीकी, क्रिएटिव रचनात्मक तकनीकी। ये छोटी छोटी चीजें आती है परीक्षा में जो हम अंतर के आधार पर सीख रहे हैं एक एक करके। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। लुम्सडेन ने सर्वप्रथम दिया ये शब्द, और ये किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। और लुम्सडेन ने इसको क्या कहा? सापेक्ष तकनीकी। और इसको भी देखिए रचनात्मक तकनीकी किसने कहा? लुम्सडेन ने कहा था। लुम्सडेन, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? यही थे। अब आज पे आते हैं कि तो इनकी जानकारी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है? बिल्कुल सही बात है, यंत्र या मशीनों का प्रयोग। यंत्र या मशीनों का प्रयोग। ये ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित है, ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसारण करना। जैसे मेमोरी कार्ड में ज्ञान भर लेते हैं, संचय। फिर रेडियो टीवी पे चला दो तो ज्ञान का क्या होगा? प्रसारण। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देती है मशीनें, लेकिन ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों पर शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए यंत्र मशीनों का प्रयोग, तो इसमें किसका प्रयोग होता है? आपने पढ़ा हुआ है, ये बताओ। चार मोटे एग्जांपल हो गए, ये उदाहरण हो गए। भाई इसको कोमल क्यों कहते हैं? मृदु क्यों कहते हैं? इसके अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उस पर आधारित होती है ये। और ये मशीनों के ऊपर आधारित होती है। ये किस पर आधारित है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, मानव व्यवहार से संबंधित है। ये मशीन को मानव व्यवहार के अकॉर्डिंग थोड़ी होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो मानव बनाता है उसके लिए, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित। इसीलिए परीक्षा में सवाल पूछा देखो यहाँ से, और एक बार नहीं कई बार। हार्डवेयर फर्स्ट ना, वो हार्डवेयर या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट की उत्पत्ति मानी जाती है फिजिक्स व इंजीनियरिंग से, क्योंकि मशीनों का काम तो इसी में है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान व इंजीनियरिंग। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई? उत्पत्ति ये थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है, पढ़ा हुआ चीज है आपका, पढ़ी हुई चीज को तो देखिए स्पीड से ही दोबारा रिपीट। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? व्यवहार से और मनोविज्ञान से, क्योंकि मनोविज्ञान क्या? व्यवहार का विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मनोविज्ञान से। ये मनोविज्ञान से, ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से। देखिए हमने यही तो दे रखा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम से टॉपिक दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही तो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है अपने सिलेबस में। अब अंतर भी करते हैं, एक मिनट में रुक जाओ, पहले दोनों एक साथ तुलनात्मक पढ़ लें, अंतर भी बताते हैं अभी आपको। जिनके आप एग्जांपल दे रहे थे कि हार्डवेयर में कौन कौन सी सामग्रियां आती है और सॉफ्टवेयर में कौन सी आती है, तो यहां मैं अब अंत में बताता हूं सामग्री। और सबसे ज्यादा लिखा है देखो इसके ऊपर, जो सबसे ज्यादा जो लिखा है एस के मंगल साहब ने खूब लिखा है इन सामग्रियों पे, तो बहुत बड़े राइटर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। उन्होंने देखिए इन सामग्रियों को इंद्रियों के आधार पर तीन भागों में बांट के लिख रखा है। कौन कौन सी? श्रव्य सामग्री, श्रव वाली जितनी भी मशीनें सबके नाम लिख लो यहां। दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा सब पढ़ा रखे हैं आपको, श्रव्य दृश्य सामग्री। बात आती है साहब इसमें कौन सी सामग्री आएंगी? इसके अंदर भी देखिए सामग्रियों को तीन भागों में। एक तो ग्राफिक्स, जो भी ग्राफिक्स है। दूसरा देखिए यदि हम इसके अंदर लेते प्रदर्शन करने वाले विभिन्न प्रकार के बोर्ड, चार्ट वगैरह ये हैं, प्रदर्शन सामग्री। और इसके बाद देखिए यहाँ त्रिविमीय, जैसे 3D जैसे कहते हैं, मॉडल वगैरह अपने क्या होते हैं? त्रिआयामी, त्रिआयामी, आयामी। जैसे क्या है? मॉडल। विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं ये, जैसे अपने कोई भी जैसे बोर्ड वगैरह होते हैं ना, सूचना पत्र, ये विभिन्न बोर्ड, विभिन्न बोर्ड। और ग्राफिक में क्या होते हैं? ग्राफ, मानचित्र वगैरह। इसमें देखिए चार्ट, प्रदर्शन में एक मिनट, चार्ट, यहाँ मानचित्र, ग्राफ पेपर, ये कैसे हैं? जिन पे ग्राफिक्स बने रहते हैं। ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी जैसे मॉडल, चार्ट, ग्राफ पेपर, मानचित्र। और सर्वदृश्य में क्या है? टीवी, सीसीटीवी। यहाँ क्या आ जाएगा? दृश्य में कौन सी आएंगी? बहुत सारी सामग्रियां बताई थी मैंने आपको, जिसमें केवल क्या दिखा है? दृश्य। और यहाँ कौन सी आ जाएंगी? श्रव, यंत्र है। दृश्य सामग्री के अंदर देखिए हमारा प्रोजेक्ट किसमें आता है? तो सारी बता देंगे, मिलेंगी नहीं, याद कर लेना आराम से। जो देखिए ऐसे मंगल ने जो बताई है कि कौन कौन सी सामग्री क्या क्या है। ये सारी लिख रखी थी आपने सामग्रियां तो कुछ। अच्छा अब मुझे ये बता दो, कोमल को कोमल क्यों कहते हैं? हार्डवेयर का तो समझ में आ गया, मशीन और यंत्र काम में लेते हैं इसलिए वो क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन इनको हम देखिए कोमल सामग्री क्यों कहते हैं? एक बार लिख दिया तो उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। अच्छा और बताओ। देखो कोमल या मृदुल नाम से पुकारने के पीछे क्या यथार्थ है? एस के मंगल ने कुछ लॉजिक दिए हैं इसे, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा साहब इनको क्यों कहते हैं हम। पहला कारण पढ़ते हैं, देखिए कोमल साधनों के निर्माण तथा विकास में जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसकी प्रकृति काफी सरल, कोमल और मृदुल होती है, इसलिए क्योंकि उनका जो निर्माण जो होता है मशीनों की तुलना में काफी सरल होता है। देखो